नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आज हम हैं डॉक्टर शलभ अग्रवाल जी के पास। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम स्वास्थ्यगत विषयों को लेकर अलग अलग चिकित्सा विशेषज्ञों से बातचीत करते हैं और वो तमाम जानकारियाँ आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं जिनका सीधा वास्ता आपकी सेहत से है। और थोड़ी बहुत जागरूकता भी अगर आप में आ जाती है तो हम अपने इस प्रयास को सफल मानते हैं, कुछ हद तक ही सही लेकिन सफल मानते हैं। तो आज हम हैं डॉक्टर शलभ अग्रवाल जी के साथ बातचीत करने के लिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपसे हम बातचीत करेंगे डायबिटीज़ को लेकर। जी। तो इसके बारे में ज़रा बताइए कि किस तरीके से ये जो डायबिटीज़ हम शुगर कहते हैं जी, ये लगातार इसका विस्तार होता जा रहा है जी, लगातार इसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है जी, बजाय नियंत्रित होने के। जी। खबर बयार में मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं शिव हॉस्पिटल का संचालक डॉक्टर शलभ अग्रवाल मधुमेह की रोग की प्रैक्टिस करता हूँ। मधुमेह जो है वो आज भारत में विश्व में सबसे ज़्यादा लोगों को हो चुका है। मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है भारत में सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारी जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है। और ये आज की बीमारी नहीं है, सदियों पुरानी बीमारी है। ये मेटाबॉलिज्म जो हमारे शरीर का होता है, यानी जो हम खाते हैं और जो हम पचाते हैं उसके बीच का संतुलन जब बिगड़ जाता है और शरीर में ऊर्जा की या एनर्जी की अधिकता होने लग जाती है तो वही शुगर का लेवल जो है ब्लड में बढ़ाने लग जाती है और शुगर की बीमारी होने लग जाती है। शुगर की जो प्रकार हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे कॉमन टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ हैं। यदि पब्लिक इसके ऊपर में भी जनता जो है फोकस करे मतलब तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है जनता के लिए। टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में संक्षिप्त में इतना ही बताना चाहूँगा कि इंसुलिन का निर्माण शरीर में नहीं हो पाता है। इंसुलिन वो हार्मोन होता है जो शुगर के लेवल को लो करता है, यानी नॉर्मल करता है खाना खाने के बाद में। और टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन का निर्माण न हो पाने की वजह से बहुत ही कम उम्र में युवाओं को जो है 500, 600, 400 जैसी शुगर की वैल्यूज़ जो है ब्लड में आने लग जाती है। और जो इसके प्रमुख लक्षण होते हैं, लगातार बार बार पेशाब आना, बार बार भूख लगना, बार बार प्यास लगना और शरीर का वजन लगातार गिरते चले जाना, हमेशा चिड़चिड़ापन आना और चक्कर जैसी स्थिति लगना, कोई भी रोग का निवारण जल्दी से नहीं हो पाना और बहुत जल्दी कोई भी इन्फेक्शन पकड़ लेना और अच्छा इलाज के बावजूद भी बहुत ज़्यादा समय लगना, ये सब शुगर के प्रमुख लक्षण हैं जो कि पेशेंट्स को बहुत देर से मालूम चलते हैं। शुगर के साथ में एक समस्या ये भी होती है कि ये जो लक्षण अभी मैंने आपको बताया इसकी जानकारी मरीज को बहुत दिनों के बाद में हो पाती है, तब तक उसकी शुगर बहुत बढ़ चुकी रहती है। और इससे करीब करीब 4 गुना ज़्यादा टाइप 2 डायबिटीज़ है जो पहले 40 से अधिक उम्र के लोगों को हुआ करता था, लेकिन अव्यवस्थित और अनियंत्रित जीवन शैली जो पिछले 15-20 सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ी है, इसके कारण से अभी 20-25-30 के युवा लोगों को भी टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो होने लग गई है। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन का निर्माण तो होता है, लेकिन मोटापे के चलते या धूम्रपान के चलते या शराब का सेवन करने की वजह से, जंक फूडिंग जितने भी प्रकार की है, पिज़्ज़ा, पास्ता इत्यादि जितनी भी बाहर की चीज़ें होती हैं उनका ज़्यादा खाने पीने की वजह से और व्यायाम न करने की जो एक आदत लोगों को पड़ती जा रही है, उसके प्रभाव से इतना ज़्यादा एक्सेस में शुगर बढ़ जाता है, इंसुलिन जो है वो काम ही नहीं कर पाता और शुगर का लेवल जो है वो ब्लड में बना रहता है। और व्यायाम करने की वजह से जो फ़ायदा मिल सकता था कि ये शुगर जो है वो मांसपेशियों में और जो हमारे फैट सेल्स हैं, जो हमारे चर्बी वाली जो कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर में जो जाती वो चीज़ जो है नहीं जा पाती है, इसलिए शरीर में इंसुलिन प्रतिरोध या इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्थिति उपलब्ध हो जाती है, जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। अब डायबिटीज़ कि जैसे आपने पूछा कि प्रचार की वजह जो है अभी मैंने बताया सबसे इम्पोर्टेंट है। 15-20 सालों के अंदर में ही डिजिटलाइजेशन जब से ज़्यादा हुआ है, लोगों ने साधारण खाने पीने की बजाय लगभग रोज़ पार्टी फूड करना चालू कर दिया है। रेडी टू ईट में लोग ज़्यादा हैं। जी, रेडी टू ईट लेने लग गए हैं और स्वाद लोलुपता इतनी ज़्यादा बढ़ते जा रही है कि या तो घर में बना के खा लेते हैं या पार्टियां अटेंड करने लग जाते हैं। प्रतिदिन पार्टियां होने लग गई, जो पहले महीने 2 महीने में एक पार्टियां होती थी, हर दिन पार्टियां होने लग गई हैं, जिसके प्रभाव से जो है छोटे छोटे बच्चों में या युवाओं में जो है मतलब मोटापे की समस्या भी बढ़ती जा रही है और उसके चलते शुगर जो है बहुत तेज़ी से डेवलप होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो है वो भी प्रभावित करता है ये निश्चित रूप से। जब शुगर का लेवल हमारे शरीर में बढ़ा रहता है तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी जो रहती है वो लो होने लग जाती है। अब इसके दुष्प्रभाव क्या हैं कि हम साधारण भाषा में ये समझें कि शुगर जो है ना वो असल में खून की नलियों की बीमारी है।
क्योंकि उसका अंतिम असर छोटी से छोटी जो हमारे बाल के बराबर जो कैपिलरीज होती हैं, सबसे छोटी खून की नलियाँ जो कोशिका के लेवल पे ऑक्सीजन, ग्लूकोज और सारे पोषण तत्वों का आदान प्रदान करती हैं, वहाँ से लेकर के जो सबसे बड़ी बड़ी महाधमनियाँ और जो शिराएँ होती हैं, बिग आर्टरीज एंड वेन्स जो रहती हैं, एक एक लेवल पे जो रहता है अंदर ही अंदर में वो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। शुगर और हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा और जैसे मैंने बताया जंक फूडिंग करना, एक्सरसाइज नहीं करना, धूम्रपान करना, ये सारे के सारे मिल करके जो हैं मतलब खून की नलियों को सकरा करने लग जाते हैं और अल्टीमेटली जिस भी क्षेत्र की जो शुगर है, जिस भी क्षेत्र की खून की नलियाँ जो हैं वो सक्रिय होते जाती है और फिर धीरे धीरे वो बंद होने की स्थिति में आ जाती है। उसी से संबंधित विकार आते हैं। यदि ब्रेन में समस्या होगी तो लकवा की स्थिति आती है, हृदय में समस्या होगी तो हार्ट अटैक आ जाता है, किडनी में प्रॉब्लम होने से किडनी फेल हो जाती है, लीवर प्रॉब्लम होने से पूरा लीवर जो है वो फेल हो जाता है और मूत्र के जो रोग होते हैं बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करते हैं, महिलाओं में भी है, पुरुषों में भी बहुत ज़्यादा है। सेक्सुअल डिसऑर्डर होते हैं, बच्चे पैदा करने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। इसके अलावा हाथ पैर के जो हमारे अंतिम हिस्से होते हैं वहाँ पे गैंग्रीन डेवलप होने की संभावना भी रहती है, क्योंकि कोई भी छोटा मोटा कांटा या पत्थर भी यदि हमारे पैर हाथ में लग जाता है और हम ध्यान नहीं दे पाते हैं और शुगर यदि अनकंट्रोल रहती है तो बैक्टीरिया बहुत आसानी से पनपता है और घाव को बहुत तेज़ी से सड़ाता है। दवाओं की अगर बात करें तो आप लोग इतने पेशेंट देखते हैं जी, तो दवाओं का एक तो इसमें बड़ा रोल तो है ही है इस कंट्रोल करने में जी। लेकिन दवाओं से अलग क्या चीज़ें ऐसी है, लोग हमारे दर्शक जो है उसको जानना चाहेंगे जी। कि क्या ऐसी गतिविधियां हैं जी। जिससे हम दवाओं के अलग भी हम जो है इसको नियंत्रित कर सकते हैं, बगैर दवाओं के भी नियंत्रित कर सकते हैं। जी, जी। और एक चीज़ इसमें और होती है कि लोगों में ये भ्रांति है, जहाँ तक है जी, भ्रांति ही कहेंगे इसको, कि एक बार अगर शुगर की दवा शुरू हो गई जी, तो फिर वो बंद नहीं हो सकती। जी, इसके बारे में ज़रा क्लियर करेंगे। जी, जी। देखिए क्या होता है, जब फास्टिंग शुगर वैल्यू जो रहती है, बिल्कुल खाली पेट की शुगर वैल्यू जो है उसकी अधिकतम वैल्यू या जो उसकी आंकड़ा है वो 110 तक है और 126 या उससे ज़्यादा को ही हम फास्टिंग लेवल पे शुगर मानेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 111 से 125 के बीच की शुगर वैल्यू को हम बॉर्डर लाइन मानते हैं या प्री डायबिटीज़ बोलते हैं, ये फास्टिंग में। अच्छा। और नाश्ते के 2 घंटे के बाद जब हम चेक करते हैं या हम रैंडम जब भी शुगर चेक करते हैं, कभी भी अचानक से हम शुगर चेक कर रहे हैं, उस वैल्यू में 140 तक की वैल्यू नॉर्मल है, 141 से 199 की वैल्यू बॉर्डर लाइन है या प्री डायबिटीज़ है, 200 टच करते ही या 200 से ऊपर आते ही हम उसको डायबिटीज़ मानेंगे। तो दवा के बिना हम केवल प्री डायबिटिक रेंज पे ही अपनी मतलब कोशिश कर सकते हैं। बस उसमें भी आपको हर महीने कम से कम 2 या 3 बार अपना फास्टिंग पीपी जरूर चेक करना चाहिए शुगर, कि कहीं हम डायबिटिक रेंज की तरफ बढ़ तो नहीं रहे हैं। और उसके लिए नियमित 40 मिनट का जो व्यायाम है, चाहे हम 20-20 मिनट के सुबह शाम के 2 सेशन करें या एक मुश्त 40 मिनट का व्यायाम करें, तेज कदमों से चलें, योगासन करें, प्राणायाम करें, जुम्बा करें, स्विमिंग करें, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा अपने आप को व्यस्त रखें। और डायबिटीज़ को नियंत्रण करने में, अगर डायबिटीज़ हो गई है तब भी या प्री डायबिटिक कंडीशन है तब भी ये आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेगी। केवल दवा डायबिटीज़ का निदान नहीं कर सकती है। आहार में बहुत संतुलन और एक्सरसाइज और दवा के द्वारा ही हम शुगर पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, शुगर को हम अपने अंडर कंट्रोल में रख सकते हैं। ये जो आंकड़े हैं जी, तो कि हम 110 का आपने बताया जी, फास्टिंग में जी, और फिर 140 बताया आपने खाना खाने के बाद या नाश्ते के 2 घंटे बाद, जी। ये क्या WHO के आंकड़े हैं कि इसमें कुछ तब्दीली होती रहती है? नहीं, ये फिक्स आंकड़े हैं। मतलब अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की भी जो गाइडलाइंस आती हैं उसमें अभी तक कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं आया है। प्री डायबिटिक रेंज जो रहती है, जैसे मैंने आपको बताया, प्री डायबिटिक पर्सन भी आजकल जो है ना बार बार समझाने के बावजूद जो है अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर पाते हैं और वो कभी ना कभी फिर डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं। मान के चलिए। तो क्या कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस से कि कैसे वो इस ऐसा जो स्वरूप है आज जो हम समय देख रहे हैं, जंक फूड से पूरी तरह लोग बाहर हो नहीं सकते क्योंकि हमारे जीवन शैली में शामिल हो गया है। जी, जी। खास तौर पर छोटी उम्र के बच्चों का आपने जिक्र किया, जी, जी। वो और चिंता की बात है, बहुत चिंता की क्योंकि वो अगर हम रेशियो निकालें 80% जो बच्चे जो हैं 20-22 साल 25 साल की उम्र तक के बच्चे जो हैं वो जंक फूड की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं बजाय बड़ी उम्र के। जी। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है जी। खास तौर पर डायबिटीज़ को लेकर, मधुमेह को लेकर। क्या कहना चाहेंगे उनसे आप? जी, मेरा जनता से ये अनुरोध है, एक अपील है बोलना चाहिए कि डायबिटीज़ को हल्के में ना लें, डायबिटीज़ को हल्के में ना लें, क्योंकि डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से हार्ट अटैक, लकवा, किडनी फेलियर की प्रॉब्लम जो भी मैंने आपको बताई है निश्चित है। अगर हम उसे अनकंट्रोल रखेंगे तो 15 से 20 सालों के बाद में ये कॉम्प्लिकेशन आना निश्चित है।
इसलिए जंक फूड की बजाय जो है ना घर का संतुलित आहार लीजिए। ज़्यादा तेल, घी, पराठे, पूड़ियाँ का भी घर में सेवन नहीं करना चाहिए। स्वस्थ आहार लीजिए, पानी अच्छे से पीजिए, मन को नियंत्रित रखिए, मन में ज़्यादा स्ट्रेस मत रखिए। तनाव के चलते भी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। आजकल के बच्चे, थोड़ा छोटी उम्र के बच्चे भी देर रात तक बढ़ के सवेरे देर से उठने की जो आदत डाल रहे हैं, जल्दी सो करके जल्दी उठने की आदत डालें। और सुबह यदि कम से कम आधे घंटे का व्यायाम अगर करते हैं तो शुगर आने की संभावना भी काफ़ी कम हो जाती है। और अगर शुगर आ ही गई है तो उसके कॉम्प्लिकेशंस को हम लंबे समय तक जो है मतलब टाल सकते हैं। जी, तो रेगुलर एक्सरसाइज और संतुलित आहार। और यदि डायबिटीज़ हो गई है तो आपके जो भी फैमिली डॉक्टर हैं जो शुगर प्रैक्टिस करते हैं उनके पास आप ज़रूर जाएं। और महीने में कम से कम 3 बार खाली पेट और नाश्ते के 2 घंटे के बाद की शुगर को चेक करके और उसको नोट करने की आदत डालिए। चेक करके भूल जाने से भी हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। एक जो छूट गई थी बात, शायद आपने बताया हो, मेरे साथ स्लिप हो गई हो, एक बार अगर शुगर की दवा शुरू हो गई तो फिर बंद नहीं हो सकती, ऐसा कुछ? अगर डायबिटीज़ आपको आ गई है और आपको ऐसा डाउट हो रहा है कि मेरे को शायद शुगर बाई मिस्टेक आ गई है, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से कुछ दिन मेडिसिन चला करके, जब आपकी शुगर की वैल्यू नॉर्मल आ जा रही है, कुछ दिन के लिए दवा बंद करके देख सकते हैं। और आफ्टर दैट ईमानदारी से आप फिर से फास्टिंग पीपी शुगर चेक कीजिए। यदि 15-20 दिन, 1 महीने के कोर्स के बाद यदि फिर से शुगर आपकी बढ़ रही है तो फिर दवा बंद करना बहुत बड़ी गलती होगी अपने आप में। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये संक्रामक रोग नहीं है कि 15 दिन में, 1 महीने या 2 महीने में ठीक हो गया। ये हमारे वंशानुगत शैली की वजह से आता है। परिवार में मामा पक्ष की तरफ में या दादा पक्ष की तरफ में कम से कम 1 या 2 व्यक्ति को जो है शुगर की, जिनके घर में रहते हैं, पेशेंट रहते हैं, उनकी अगली पीढ़ी या उनके कलीग्स जो समकालीन व्यक्ति हैं उनमें शुगर की संभावना रहती है। और अगर परिवार में कोई भी व्यक्ति नहीं है तब भी आप ये याद रखिएगा कि हम अपने परिवार के पहले सदस्य हो सकते हैं जिसको डायबिटीज़ आ रही है। जी, अधिकतर लोगों को ये लगता है कि हमारे पेरेंट्स को नहीं है, दादा परदादा को नहीं है, तो हमको शुगर कैसे आ सकती है। तो वन कैन बी अ सिंगल पर्सन ऑफ हिज ओन फैमिली एंड ही कैन बी अ पायनियर ऑफ द सेम डिसीज। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू। आपने बहुत अहम जानकारियाँ दी हैं। थैंक यू। क्योंकि इस विषय पर बात करना हमें ज़रूरी लगा, क्योंकि लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि आपके माध्यम से जानकारी हमारे दर्शकों तक आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर शलभ अग्रवाल जी, जो बता रहे थे कि कैसे मधुमेह से डायबिटीज़ हमारे शरीर में ये रोग आता है और कैसे इससे परेशानियां हो सकती हैं और कैसे इसकी गिरफ्त में छोटी उम्र के बच्चे जो है वो आते जा रहे हैं, ख़ास तौर पर खान पान अनियंत्रित और जीवन शैली जो हमारी है उसको लेकर। बहरहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे खबर बयार के YouTube चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक हमारे कंटेंट शेयर करें और हमें सहयोग करें। नमस्कार।